अदिति, ये सवाल सालों साल से बना हुआ है, केजरीवाल दावे करते रहे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में पोल्यूशन का किसके पास सोल्यूशन है? देखिए, एक इशू ये है क्योंकि हम दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली सबसे कैपिटल होने के चलते, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी होने के चलते, देश के कैपिटल होने के चलते, ये किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समाज के व्यक्ति को, गुट को या किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, तो सालों साल हर बार जब भी पराली जलने का मुद्दा आता है, जब भी पॉल्यूशन का मुद्दा आता है, इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। इशू ये है कि हर बार पता होता है कि पराली जलेगी, हर बार दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से, और आखिरकार होता यही है कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार को लगाए या फिर केंद्र को लगाए। हर बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। आपने देखा होगा कि ऑड एंड इवन चलाए गए, अभी तो उससे 3 गुना ज़्यादा अभियान चल रहे हैं। 517 टीमें हैं जो ये पता लगा रही है कि पॉल्यूशन को लेके कैसे रोकथाम हो। लेकिन अब यहाँ पे हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी, अब दरअसल मुद्दा ये है कि भगवंत मान यानी पंजाब सरकार, पंजाब में जितनी पराली जलने के जो केसेस आए हैं पिछले 7 दिनों में, वो सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार, भगवंत मान सरकार पर आरोप कैसे लगाए? लेकिन जो पोल्यूशन मंत्री हैं, जो प्रदूषण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो तमाम आंकड़े गिना रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और अब ऐसे में पराली का मुद्दा उछला है। लेकिन सवाल आपने पूछा था कि जिम्मेदार कौन है, तो ये ऐसा मुद्दा है क्योंकि जब भी अगर हम सैटेलाइट पे देखें तो इस समय ये मौका होता है जब दिल्ली दिखाई नहीं देता, इस तरह की स्थिति होती है। तो ऐसे में चाहे केंद्र हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे जितने नेबर्स हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबको मिलकर एक सामूहिक कदम उठाना होगा, वरना हर साल की तरह एक बार फिर मास्क लगाने की अपील होगी, लंग्स के इश्यूज होंगे और फिर ये जनरेशन बाय जनरेशन अलग तरीके से एक बीमारी में तब्दील होते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक बार फिर ये राजनीति का मुद्दा बन गया है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर रोकथाम कैसे हो, ये हर साल जैसे ही ये समय खत्म होता है, दिवाली का समय और जनवरी आता है, उसके बाद ये बात भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब ऐसा समय आता है फिर इस पर राजनीति शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि अगले साल की तैयारी कैसे की जाए। अदिति, लेकिन फिर बात तो वही की वही रह जाती है, पराली का परमानेंट इलाज कौन करेगा? क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली में आए सरकार के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि पराली का सोल्यूशन है, हम वैज्ञानिक रूप में जाएंगे, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो वो सारे वादे जो उन्होंने कहा, जिस हाई टेक्नोलॉजी की बात वो कर रहे थे, वो असर क्यों नहीं दिखा पा रही है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने क्या क्या किया है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 1119 अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो कि 517 की अलग अलग जो कमेटी है जैसे कह सकते हैं, अब वो अलग अलग काम करते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो ये पता लगाते हैं कि पोल्यूशन का जो AQI है ये बढ़ क्यों रहा है, पोल्यूशन किस तरफ से आ रहा है, कहाँ पर कितने पराली के मुद्दे हुए। फिर कुछ टीमें हैं जो काम करती हैं, जो हवा में पानी फेंकने का काम करती हैं, जो जैसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन की बात करती हैं। उन जो कार चलती हैं, जिस इलाके में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन मुद्दों पर काम होता है कि यहाँ पर किस तरीके से रोकथाम हो। फिर दिवाली के पटाखों पर बैन से लेकर तमाम वो हर एक चीज़। तो दिल्ली जब सुप्रीम कोर्ट जब ये सवाल करता है, उसके लिए पूरा एक चिट्ठा पर्चा तैयार किया हुआ है कि ये सारे मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली ने कैसे कमिटीज़ बना ली हैं, दिल्ली सरकार आज से नहीं पहले से कर रही थी, लेकिन घूम फिर कर वही पराली का मुद्दा, क्योंकि पराली आस्था से जुड़ा मुद्दा आ जाता है, किसानों से जुड़ा मुद्दा आता है, नई फसल और तमाम चीज़ों से जुड़ा मुद्दा आ जाता है। तो ऐसे में जब आप आस्था और अपने जैसे बोलते हैं पूर्वजों के लिहाज से जो आप करते हैं वो मुद्दा आता है, तो और फिर सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार अब पंजाब सरकार पर आरोप नहीं लगा सकती। ऐसे में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार के बीच में एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है।